मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का जो ग्रंथ है, कल हमने जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना 110 नंबर की गाथा, और आज उसी गाथा का थोड़ा और स्पष्टीकरण करते हुए गुरुदेव ने 111 गाथा नंबर, जो 111 नंबर की गाथा है, उसका यहाँ अपने सामने स्पष्टीकरण आया है। 110 गाथा में आचार्य देव फरमाते हैं, परलोक शब्द का प्रयोग यहाँ 109 नंबर की गाथा से किया कि परलोक क्या है, कि यह शुद्धात्मा ही परलोक है। तो फिर परलोक के 3 अर्थ 110 नंबर की गाथा में आए। परलोक किसे कहा कि जो उत्कृष्ट ऊंचे में ऊंची चीज है उसका निर्विकल्प समाधि से अनुभव करना, ये अवलोकन करना, ये परलोक। दूसरा कहा कि अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन में जीवादि पर पदार्थों को जानते हैं, सो ऐसे परमात्मा वे परलोक है। और व्यवहार नय से स्वर्ग और मोक्ष उसको परलोक कहा। ये चर्चा आई थी। हाँ, यही पर का अर्थ कल आ गया था। पर माने उत्कृष्ट, ऊंचे में ऊंचा, और लोक माने अवलोकन करना। अवलोकन का अर्थ है, कल अपन ने बात की थी कि कोई आँखों से तो अवलोकन इस अमूर्तिक वस्तु का होगा नहीं, तो राग रहित वीतरागी निर्विकल्प परिणति में अपने इस उत्कृष्ट स्वरूप शुद्धात्मा का आस्वादन करना, इसका नाम परलोक है। आज गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छी बात एक आई अपने सामने, तो कहा कि परमात्मा के समान अपना निज आत्मा है, वही परलोक है, वही उपादेय है। ये सारांश आया 110 नंबर की गाथा का। तो गुरुदेव ने कहा कि बारात पूरे गांव में घूमे, यहाँ घूमे वहाँ घूमे, किसी गली में जाए, किसी सड़क पर आए, लेकिन अंत में आती तो मंडप में ही है। ऐसे ही जिनेंद्र देव के द्वारा कथित जो वस्तु का स्वरूप है, उसके प्रतिपादन स्वरूपता में कितने ही प्रकार के कथन आए, लेकिन वे सब आते तो निज आत्मा की ओर ही हैं। और निज आत्मा की महिमा के, निज आत्मा की प्राप्ति के लिए उपदेश रूप और निज आत्मा ही उपादेय है, इस ही बात को कहते हुए सारे वचन, सारा उपदेश, उसका सारभूत बात ये है। अपन 111 गाथा प्रारंभ करते हैं, 460 पेज है।
सो पर बोचैलो परु जसुमयि तिथु बसे जैम मयि तैम गई जीवह जीर्ण्य मीण जीर्ण हवे। जिसकी बुद्धि शुद्धात्मा में बसे वही निश्चय परलोक, क्योंकि जीव की जिसमें मति हो निश्चित उसमें ही गति हो। ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है लोक में, जैसी गति वैसी मति या जैसी मति वैसी गति, ये लोक की कहावत है। और यहाँ इसका अलौकिक अर्थ आचार्य परमात्मा ने फरमाया है। यहाँ अपन लोक में उसका अर्थ इस प्रकार लगाते हैं कि जैसे तुम्हारे शुभ परिणाम पुण्य परिणाम होंगे तो स्वर्गादिक मनुष्यादिक गति मिलेगी, और पाप परिणाम होंगे तो नरक त्रयंश मिलेगी। ये तो लौकिक कहानियाँ हैं, लौकिक कहावत है, लौकिक बात है। अलौकिकता क्या है कि जिसके मन में सिद्ध स्वरूप यह शुद्धात्मा बस रहा है वह सिद्ध गति को प्राप्त होगा, और जो राग में बस रहा है, जो शुभ राग अशुभ राग में, इसमें बहुत अच्छा गुरुदेव ने आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान की व्याख्या की है। तो जो शुभ अशुभ राग में बस रहा है उसकी गति दीर्घ संसारी होगी। दीर्घ संसारी का अर्थ सब समझते हैं, है ना, अपार संसार, निगोद। तो दो ही गति हुई, एक सिद्ध गति, एक संसार रूप निगोद गति। क्योंकि संसार का मुख्य जो कार्यालय है, हेड ऑफिस, वो निगोद है ना, वहीं आखिरकार को वहीं पहुंचता है जीव मिथ्यात्व का सेवन करते हुए। कदाचित कोई पुण्य परिणाम से मिथ्यात्व की मंदता में बाहर आ गया हो और चार गति में परिभ्रमण करते हुए उसने कदाचित अपने आत्म स्वरूप को अपनी मति में बसा लिया तो सिद्धत्व को नियम से प्राप्त करता है। और यदि उसकी मति में ये रागादिक की उपादेयता ही बनी रही तो अपने उस अनादि मिथ्यात्व का सेवन करता हुआ निगोद को ही प्राप्त होता है। ये इस गाथा में भाव है। देखो इसमें है ना उत्थानी का, जिसका मन निज आत्मा में बस रहा है वही ज्ञानी जीव परलोक है। अब परलोक की एक और व्याख्या 110 में आई 3 प्रकार से। अब एक और व्याख्या कि जिसका मन निज आत्मा में बस रहा है वही ज्ञानी जीव परलोक है। तो पहले तो आत्मा को परलोक कहा, फिर आत्मा के अनुभव को परलोक कहा, फिर आत्मा के अनुभव के फल रूप केवल ज्ञान केवल दर्शन को परलोक कहा, और आत्म स्वरूप को भाने वाले जीवों के पूर्ण फल रूप मोक्ष, और यदि चारित्र पूर्ण रह जाए तो स्वर्ग। इतनी बात कहकर अब ज्ञानी को ही परलोक कहा। जो आत्म स्वरूप के आराधक हैं वे परलोक हैं। यहाँ इस गाथा में ये अर्थ करते हैं। देखो, जिस भव्य जीव की बुद्धि उस निज आत्म स्वरूप में बस रही है, अर्थात विषय कषाय विकल्प जाल के त्याग से स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप से स्थिर हो रही है। यानी विषय कषाय विकल्प जाल शुभ अशुभ रागादि भावों के त्याग पूर्वक स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूपता से अपने इस शुद्धात्म निज आत्म स्वरूप में स्थिर हो रही है वह पुरुष। आगे परिभाषित कर दिया कौन, कि जिसकी भव्य है ना वो तो भव्य उसको विशेषण लगाकर कहा। जिस भव्य जीव की बुद्धि उस निज आत्म स्वरूप में बस रही है, तो कैसे बस रही है?
आत्मस्वरूप तो सदैव पवित्र त्रिकाल ज्ञानानंद स्वरूप है। उसमें बुद्धि बसने का यानी उसमें स्थिरता किस प्रकार है कि विषय कषाय विकल्प जाल को त्याग कर शुभ अशुभ राग रूप वृत्ति से निवृत्त होकर स्वरूप के आस्वादन रूप स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूपता से जो अपने इस चैतन्य परमात्मा में स्थिर हो रही है जिसकी बुद्धि, वह पुरुष निश्चय नय से उत्कृष्ट जन कहा जाता है। वो पुरुष उत्कृष्ट है। इस जगत में जिन जिन भव्य जीवों की कोई गति में हो, चाहे नरक में हो कि त्रियंच में हो कि देव में हो कि मनुष्य में हो, लेकिन जिन जीवों की बुद्धि में अपना यह शुद्धात्म स्वरूप अत्यंत स्थिरता पूर्वक बस रहा है, जिसके ध्यान का ध्येय यह निज परमात्म स्वरूप बना हुआ है, उस जीव को जगत में उत्कृष्ट कहा जाता है। चाहे मेंढक हो, है ना, चाहे मेंढक हो, चाहे नरक में हो। अभी तो वर्णन आया ना, राजा श्रेणिक नरक में है, आगे तीर्थंकर होंगे, 5 कल्याणक इंद्र आदि उनके मनाएंगे, और फिर जब वे माता के गर्भ में आएंगे तो कहेंगे कि हे माता, आप रत्न कोख धारणी हो, आपने रत्न को अपनी कोख में धारण किया है, आप ध्यान रखना, क्योंकि हमारे धर्म के आधार हमारे धनी स्वामी आपके कोख में विराजते हैं, नरक में से आए हैं। और अभी जब वे नरक में हैं उसके 6 महीना पहले से रत्नों की वर्षा है। तो अपने को पॉइंट क्या पकड़ना है कि नरक में हो कि त्रियंच में मेढक हो कि कोई गति में हो, देव में हो कि मनुष्य में हो, जिसके चित्त में यह शुद्धात्मा अपने स्वरूप आस्वादन स्वरूपता के साथ ध्यान के ध्येयभूत हो पने के रूप में बस रहा है, वह लोक में उत्कृष्ट है, उत्तम पुरुष है, उत्तम जन है, वह लोक का उत्कृष्ट जन है। मेंढक हो, आता है 6 डाला में, वो क्या है उसमें, हाँ क्या है, चरित मोह वस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे है। आता गुरुदेव श्री उसका अर्थ करते हैं कि हरिजन की कन्या हो 8 वर्ष की, और अपने स्वरूप को जिसने अपनी मति में अपनी परिणति में बसाया हुआ है, खाने को घर में कदाचित पूर्व का कोई पुण्य ऐसा अभी उदय में ना हो तो घर में खाने को ना हो, छप्पर का घर हो, तो भी सुरनाथ जजे हैं। यानी कितनी ही दरिद्रता हो, बाह्य में कोई ज्यादा नियम संयम भी दिखाई न देता हो, तथापि सुरनाथ जजे हैं। ये बात इस गाथा में एक प्रथम पंक्ति में इतनी है। अभिनंदन करते, क्यों वो अपना अभिनंदन करता है। हमारी जात में हमारी बिरादरी में आ गया। जिसने अपने स्वरूप का अपने निजात्म तत्व का अभिनंदन किया, उसका अभिनंदन जगत करता है, और जगत के उत्कृष्ट पुरुष महापुरुष भी उसका अभिनंदन करते हैं। ये तो यहाँ तक बात आई। उसका देखो थोड़ा अर्थ और है, अर्थात जिसकी बुद्धि निज स्वरूप में ठहर रही है वह उत्तम जन है, वह उत्कृष्ट जन है। क्योंकि अब यहां से देखो, यत्र मतिः तत्र एव जीवस्य गति नियमेन भवति। जैसी बुद्धि होती है वैसी ही जीव की गति नियम से निश्चय नय से यानी वास्तव में होती है, ऐसा जिनवर देव ने कहा है। अर्थात
शुद्धात्म स्वरूप में जिस जीव की बुद्धि हुई। अब समझना इसका अर्थ, ये तो बहुत प्रसिद्ध कहावत है, सबको पता है, जैसी मति वैसी गति। पर मति का अर्थ यहाँ क्या, वो देखो कि शुद्धात्म स्वरूप में जिस जीव की बुद्धि हुए उसको वैसी ही गति होती है। यानी जिन जीवों का मन, चित्त, बुद्धि, दृष्टि, उपयोग सब लगा लो अर्थ उसके। मन शब्द आया ना, तो मन जो बाहर के विषयों को लेता है, अवलंबन करता है, उसकी बात नहीं करते। यहाँ कहा मन माने चित्त, बुद्धि, दृष्टि, उपयोग। जिसका उपयोग दृष्टि निज वस्तु में है उसको निज पद की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। जिनेंद्र परमात्मा के वचन है, तो इसमें पलट करके क्या बात आएगी निर्देश भाई देखो। शुद्धात्म स्वरूप में जिस जीव की बुद्धि हुए उसको वैसी ही गति होती है, यानी उसको निज पद की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसको पलट दो कि रागादि भावों में, शुभ अशुभ रागादि भावों में, कषाय की मंदता तीव्रता के विकारी भावों में जिस जीव की बुद्धि होए उसमें लाभ रूपता की बुद्धि होए उसको वैसी ही गति होती है, उसको दीर्घ संसार की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। इसमें देखो अर्थ आ गया कि नहीं आया, कैसे आ गया ये अर्थ। ये हाथ कौन सा है, बायां है, तो ये दायां है, अपने आप आ गया कि नहीं आ गया अर्थ। ये मैंने कहा ये बायां हाथ है, तो ये बायां हाथ है, तो दूसरा दायां हुआ कि नहीं हुआ। अब कहना नहीं पड़ा तो भी है कि नहीं। ऐसे ही इसका अर्थ है, वो भावार्थ में अपने सामने प्रस्तुत है। देखो, जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की अधीनता से, तो अधीन किसी कर्म ने नहीं किया जीव को, ये स्वयं ही अपने स्वरूप को भूलकर शुभ राग और अशुभ राग में प्रवृत्त होता है, सो स्वयं परवश होता हुआ अधीन कहलाता है। जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की अधीनता से अपने शुद्धात्मा की भावना से रहित हुआ, रागादिक परभावों स्वरूप परिणमन करता है, तो वह दीर्घ संसारी होता है। और जो निश्चय रत्नत्रय रूप परमात्म तत्व में भावना करता है, भावना नाम परिणमन करता है, निश्चय रत्नत्रय रूप परमात्म तत्व को अपना दृष्टि का विषय, ज्ञान का गे स्वयं रूपता से गे भूत और ध्यान का ध्येय भूत रखता है, बनाता है, परिणमता है, तो वह मोक्ष पाता है। ऐसा जानकर, अब इतनी जानकारी हुई तो अब करना क्या, जाना ना, अपन पहुंचे, ये मार्ग भोपाल को जाता है, ये मार्ग ग्वालियर को जाता है, तो अब क्या करना कि जो गंतव्य हो वहां चलना। ऐसा जानकर सब रागादि विकल्पों को त्याग कर उस परमात्म तत्व में ही भावना करनी चाहिए। ये इसका सारांश है। देखो गुरुदेव का अपन थोड़ा देखते हैं। आगे ऐसा कहते हैं कि जिसका मन निज आत्मा में बस रहा है वही ज्ञानी जीव परलोक है। लो, वो ज्ञानी जीव जो अपने चैतन्य तत्व की आराधना कर रहा है वह ज्ञानी जीव ही परलोक है। परलोक शब्द से यहाँ पर ये परमात्म स्वरूप की बात करते आए हैं। देखो हाँ, वो तो बात, हाँ, जिसकी ज्ञान की पर्याय अंदर आत्मा में बसती है
वही परलोक है। क्योंकि आत्मा को परलोक कहा ना, तो आनंद कंद प्रभु निश्चय आत्मा ही उपादेय है, वह परलोक है जिसकी ज्ञान की पर्याय में आत्मा बसता है अथवा ज्ञान की पर्याय अंतर में झुक गई है, उसका नाम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहो कि परलोक कहो, वही ज्ञानी जीव परलोक है। ये आए ना, फिर इसकी अपन आगे थोड़ी चर्चा देखते हैं। देखो 462 पेज, यहां तो कहते हैं कि, तो ये अपन ने पढ़ा ना यहां, अभी अपन ने वहां भी पढ़ा था, जिस भव्य जीव की बुद्धि उस निज आत्म स्वरूप में बस रही है, अर्थात, तो अर्थात क्या है वो अपन यहां देखते हैं 462 पे, कि विषय कषाय विकल्प जाल के त्याग से स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप से स्थिर हो रही है मति। यानी जिसकी मति समझ गए ना शुभम, मति माने दृष्टि बुद्धि उपयोग की वृत्ति, उसका नाम मति। उपयोग जिसमें लगा हुआ है उसका नाम मति। तो कहा जिसकी मति अपने ज्ञान स्वरूप में स्वयं संवेदन से बसी है, वह पुरुष निश्चय नय से उत्कृष्ट जन कहा जाता है। उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। रामचंद्र जी को कहते थे ना पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम पुरुष, क्यों पुरुषोत्तम पुरुष? कि जिसने अपने स्वरूप को अपनी मति में, अपनी दृष्टि में, अपने उपयोग में बसा लिया है, वह उत्तम है। अपन ने अभी बात की, भले कोई गति का हो, मेंढक हो, गाय हो, हाथी हो, कि नरक में हो, कि देव हो, अथवा कि मनुष्य हो, दरिद्र हो कि संपन्न हो, यानी बाहर की पढ़ाई लिखाई में क्षयोपम से कम हो कि अधिक हो, उत्तम जन है वो। रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम पुरुष कहते थे, समकिति थे, ज्ञानी थे, पुरुषोत्तम पुरुष। इसी प्रकार जिसकी मति सम्यक ज्ञान त्रकाल में बसती है, देखो सम्यक ज्ञान रूप परिणति, और उस परिणति का जो विषय वो अपना त्रकाली भगवान आत्मा। तो जिसकी मति सम्यक ज्ञान त्रकाल में बसती है, अर्थात स्वयं संवेदन से अपने ज्ञान में भगवान बसता है अथवा भगवान आत्मा में वह परिणति स्वयं संवेदन स्वरूपता से बसती है, उसे निश्चय नय से यथार्थतया वास्तव में उत्कृष्ट जन वो ही है जगत का, और कोई पैमाना नहीं है उत्कृष्टता का। क्योंकि जीव है ना, जीव वो गति कोई सी हो, संयोग किसी भी प्रकार के शरीर आदि का और अन्य सामग्री का संयोग किसी प्रकार हो, यश प्रकृति आदि के उदय में अपयश हो कि यश हो, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। लेकिन जीव बताओ कौन है? इन सब में जीव कौन है? कि जो अपने ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप वस्तु है वो जीव है। ये तो नक्की है ना। वो मेढक हो, तुच्छ वो त्रियंच की कोई गति में हो, नरक में हो, मनुष्य में हो, क्षयोपम कम हो, अधिक हो, दरिद्रता हो, संपन्नता हो, यश हो, अपयश हो, कुछ भी हो, लेकिन सब जीव है कि नहीं? और जीव है तो एक जाति है कि अलग अलग जाति है? एक जाति है। कौन सी? ज्ञान दर्शन आनंद जाति। तो जिसने अपने ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप को अपनी उपयोग परिणति में
स्वयं संवेदन उसके स्वाद रूपता से अपनी मति नाम दृष्टि और उपयोग को उस चैतन्य भगवान में बसाया है, वह उत्कृष्ट जन है। यहां तो उत्कृष्टता का पैमाना ये है। क्यों ऐसा पैमाना है? क्योंकि सोना वो चाहे किसी अवस्था में हो, कैसे ही रूप विरूप में हो, लेकिन सोने की कीमत उसके स्वर्णत्व से है कि रूप से। ऐसे ही इस जीव की कीमत, जिसने इसकी कीमत अपने ज्ञान आनंद दर्शन स्वभाव से की है, वही उत्कृष्ट है। ये गाथा में बहुत ये गजब का पॉइंट है। देखो, उसे उत्कृष्ट जन परलोकः अर्थात उत्कृष्ट जन, उसे उत्कृष्ट जन कहा जाता है। देखो, फिर ये जैसी मति वैसी मति की भी बात देखते हैं, 463 पेज। जैसी मति वैसी गति, जिसकी मति में भगवान बसते हैं तो उनकी गति सिद्ध हो गई, उसे सिद्ध गति मिलती है। और जिसकी मति में पुण्य बसता है उसे बाहर के स्वर्ग आदि मिलते हैं। वो कोई आत्मा नहीं है। धर्मी को स्वर्ग मिले, कामदम मोक्षदम, कल आया था। धर्मी को स्वर्ग मिले, परंतु मति अंदर आत्मा के ऊपर है। इससे उसे निर्मल परिणति सहित शुभराग रह जाए तो स्वर्ग में जाएगा। अपन ने कल 5 पांडवों का दृष्टांत याद किया था कि उसमें शुभराग रह गया तो 2 स्वर्ग गए और 3 मोक्ष गए। एकावतारी होगा। पंचम काल में तो केवल ज्ञान है नहीं, तो आत्मा के आनंद का आराधन करके कुंद कुंद आचार्य आदि एक भव करके मोक्ष में जाएंगे। अभी स्वर्ग में है, कुंद कुंद आचार्य स्वर्ग में है, क्योंकि अभी इस भरत क्षेत्र में इस काल में केवल ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान नहीं माने यहाँ कोई बैल लगा हुआ है जैसे बोरिंग पे लगा देती सरकार, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ जो जीव हैं इनकी योग्यता नहीं है इस प्रकार की कि वे इतनी उत्कृष्ट आराधना कर सकें कि वह पूर्ण भाव मोक्ष के पूर्ण आत्मलाभ को प्राप्त कर सकें। मतलब ये है इसका, कोई इसमें काल पर और क्षेत्र पर दोष देने की जरूरत नहीं है। अभी देखो, अपनी मति तो स्वरूप में थी, किनकी? कुंद कुंद आचार्य की। एक दृष्टांत रूप में बात कही। अपनी मति तो स्वरूप में थी, संसार का किनारा जिन्हें निकट आ गया था। ये लिखा अमृत चंद्राचार्य भगवान ने टीका में प्रवचन सार के। जिनके भव समुद्र का या संसार का, संसार शब्द ही है, जिनके संसार का किनारा निकट आ गया है, ऐसा लिखा अमृत चंद्राचार्य देव ने। 84 के अवतार करते 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 कुंद कुंद आचार्य भी कोई वहां से स्पेशल नहीं आए थे। अपने जैसे ही 84 लाख योनियों में 4 गतियों में भटकते 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 जैसे ही शुद्धात्म स्वरूप का आलम्बन लिया तो संसार का किनारा निकट आ गया। संसार का किनारा भगवान कुंद कुंद आचार्य को नजदीक आ गया। ये बात प्रवचन सार में है कि जिसे स्यादवाद अनंत ज्ञान स्वरूप प्रकट हुआ है, ऐसे भगवान आत्मा का आराधन करके थोड़ा विकल्प बाकी रह गया है, अभी रह गया था तो स्वर्ग में गए, परंतु आनंद के भान सहित अनुभव सहित गए। और जो अज्ञानी द्रवलिंगी भी होकर के कदाचित स्वर्ग में जाता है, लिखा ना मिथ्या दृष्टि अनंतवार जाता है, उसकी बात नहीं चल रही। देखो, उसके स्वर्ग में जाने को 4 गति का परिभ्रमण कहते हैं। और ज्ञानी आराधक अपने स्वरूप का आराधना करने वाला, वो कदाचित आराधना पूरी ना हो सके तो स्वर्ग में जाए तो वह संसार के किनारे पर है। और जो अज्ञान भाव में प्रवर्तता हुआ
महाव्रत आदि का पालन करके कदाचित 9वें ग्रहवेग तक जाए तो भी 4 गति में परिभ्रमण करने वाला है। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। वो स्वर्ग जाना, उसे वो जो श्लोक आया था ना मंगलाचरण का, उसे कामदम में उसको नहीं लेना है, कामदम मोक्षदम में ये वाला लेना है जो अभी चर्चा आई। जिसने आत्मा के आनंद का अनुभव करके राग बाकी रहा वह स्वर्ग में गया तो वह विरल प्राणी है, ऐसा कहते हैं। थोड़ा भावार्थ में से देखते हैं। देखो पेज आ गया 466। जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की अधीनता से अपने शुद्धात्मा की भावना से रहित हुआ। देखो ध्यान 4 प्रकार के कहे जिनागम में। कौन कौन से कहे? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। कितने ध्यान कहे? 4 ध्यान। याद आ गया शुभम? 4 ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। ठीक है। इनमें से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान संसार रूप है और संसार के कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष मार्ग स्वरूप है, मोक्ष के कारण है ना। तो इनको अपन इसमें कारण होने से सीधा ही कहें, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान संसार है और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान मोक्ष है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखो आर्त ध्यान किसे कहना और रौद्र ध्यान किसे कहना, वो व्याख्या देखो। जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की अधीनता से, अभी अपन ने बात की थी, किसी कर्म ने इसे अधीन नहीं किया हुआ है जीव को, ये स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर इन रागादि भावों में परिणत होता है, उनमें लाभ बुद्धि रखता है, उसमें से मुझे लाभ मिलेगा, ऐसी बुद्धि ऐसी मति के कारण वो स्वयं उन भावों के उन विकारों के अधीन हुआ है। तो जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की अधीनता से अपने शुद्धात्मा की भावना से रहित हुआ है। अब देखो जो कोई आर्त ध्यान की परिभाषा सुनो, पुण्य परिणाम में एकाग्रता, इसका नाम है आर्त ध्यान, और पाप में एकाग्रता, इसका नाम है रौद्र ध्यान। आ गई बात समझ में? अपन क्या सोचते हैं कि पुण्य परिणाम में प्रवर्तन करना आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से छूट जाना है, उसे कोई प्रकार से धर्म ध्यान मान लेते हैं। तो कोई कहेगा कि साहब लिखा भी है उसको व्यवहार धर्म ध्यान, तो व्यवहार संज्ञा किसको मिलती है? जिसे निश्चय धर्म ध्यान है, उसको कोई अभी रागादि भाव शुभ भाव है, उसको व्यवहार से धर्म ध्यान कहने में आया है। ठीक है ना। लेकिन है तो वो कौन? आर्त ध्यान, वह पुण्य परिणाम में एकाग्रता का नाम आर्त ध्यान है, और पाप में एकाग्रता रौद्र ध्यान है। ये सबसे व्यापक परिभाषा है ना, समीचीन और व्यापक परिभाषा। पुण्य परिणाम में एकाग्रता। अब एकाग्रता क्या और पुण्य परिणाम क्या, दोनों में फर्क है ना। यद्यपि वे धर्म ध्यान नहीं हो गया पुण्य परिणाम हुआ तो, लेकिन एकाग्रता में और पुण्य रूप परिणमन में फर्क है। जो कषाय की मंदता के भावों को किसी रूप में भी धर्म या धर्म का कारण मानता है, अथवा उसमें धर्म लाभ की बुद्धि रखता है और फिर उसमें प्रवर्तता है, ये पुण्य परिणाम में एकाग्रता है। मैंने कहा ना, पुण्य परिणाम में एकाग्रता और पुण्य परिणाम में प्रवर्तन, दोनों में फर्क है। यद्यपि दोनों आर्त ध्यान है, धर्म ध्यान नहीं है,
लेकिन यहाँ जो पुण्य परिणाम में एकाग्रता शब्द आया और पुण्य परिणाम में प्रवर्तन, दोनों में फर्क है। जो कषाय की मंदता के पुण्य रूप भावों को, दया दान व्रत भक्ति पूजा महाव्रत आदि के परिणाम को मोक्ष या मोक्ष के कारण रूप मानता है, धर्म का कारण भाव मानता है या धर्म मानता है, अथवा धर्म में लाभ रूप मानता है, वह पुण्य परिणाम में एकाग्रता का भाव है, मिथ्यात्व है। और ज्ञानी को स्वरूप की मति होने से, यहाँ की भाषा से जो अभी चलती है, स्वरूप अपने निज ज्ञायक भगवान की ही जिसको दृष्टि वर्तती है, स्वसंवेदन रूप जिसको उसका आस्वादन वर्तता है, उसको अभी कमजोरी में जो शुभ भावों में परिणमन है, वो शुभ भावों की एकाग्रता नहीं कही जाती। कमजोरी से होते भावों में उतनी प्रवृत्ति है, और जितनी प्रवृत्ति है उतना संसार है। ऐसा नहीं है कि वो संसार नहीं गिना जाएगा। इसी प्रकार आगे समझना, पाप में एकाग्रता, पाप में जो मजा बुद्धि से प्रवर्तन करे वो पाप में एकाग्रता है। आदि उसकी माने आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की अधीनता से अपने शुद्धात्मा की भावना से रहित भगवान आत्मा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के कारण से अंतर की धर्म ध्यान दशा से रहित है तो सब भगवान आत्मा। अज्ञानी हो, दीर्घ संसार में प्रवर्तन कर रहा हो, अथवा दीर्घ संसार का पात्र हो कि मुक्ति का पात्र हो, है तो सब भगवान आत्मा। ऐसा वह भगवान आत्म स्वरूप यह जीव अंतर की धर्म ध्यान दशा से रहित है तो रागादिक पर भावों स्वरूप परिणमन करता है, शुभ राग रूप परिणमन करता है, तो वह दीर्घ संसारी होता है। और नीचे अब इसका पलट, और जो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप परमात्म तत्व में भावना करता है, भगवान आनंद स्वरूप पूर्ण प्रभु उसकी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र निश्चय की भावना एकाग्रता करता है, तो वह मोक्ष प्राप्त करता है। ले दो बातें सामने हो गई, एक तरफ दीर्घ संसार और एक तरफ मोक्ष। राग की भावना करने वाला दीर्घ संसारी है और शुद्ध स्वभाव की भावना करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। नीचे देखना 4 पंक्ति छोड़कर, तो हाँ, ऐसा जानकर सब रागादि विकल्पों को त्याग कर व्यवहार के विकल्प भी दृष्टि में से छोड़कर परमात्म तत्व में ही भावना करनी चाहिए। लो, चाहिए का बस एक ही पॉइंट है पूरे जिनागम में। चाहिए के लिए एक चीज है, चाहिए के लिए दूसरी चीज है ही नहीं। होता हो अलग बात है, लेकिन चाहिए तो एक ही बात है कि परमात्म तत्व में ही भावना करनी चाहिए। ये भगवान पूर्णानंद की एकाग्रता उस तरफ की भावना करनी चाहिए कि जिससे अल्पकाल में मुक्ति हो। यह सारांश है। यहाँ तक अपनी 111 नंबर गाथा की चर्चा आई। जैसा कि भाई साहब ने 2-3 दिन पूर्व भी कहा था, आज पूज्य गुरुदेव श्री के इस देह परिवर्तन समाधि दिवस है। आज से 43 वर्ष पहले वे हम 43 वर्ष के पूर्व हम सब लोगों के साथ वे सदैव विराजते थे और निरंतर इस शुद्धात्म स्वरूप का उपदेश उनसे हमें प्राप्त हो रहा था। सन 1980 में हिंदी मिति के अनुसार आज जो सातम है ना, अगनबदी सातम, तो इस दिन उनके देह परिवर्तन का दिन है, यानी हमसे सदेह रूप से विरह हो जाने का दिन है। यद्यपि कि
वे हमारे धर्म पिता ही हैं और वो सब लोग भाग्यशाली हैं ही जिनको उनका साक्षात समागम मिला। लेकिन वे लोग भी कम भाग्यशाली नहीं हैं जिन्हें उनका भले तो साक्षात समागम न हुआ हो, तथापि उनकी वाणी, उनका उपदेश हमें आज भी मिल रहा है। ये भी अपने कोई भाग्य की, सौभाग्य की ही बात है कि वो हमें अभी भी प्राप्त हो रहा है। वास्तव में गुरुदेव कहते थे ना कि आचार्य कुंद देव ने इस पंचम काल में तीर्थंकर के विरह को भुला दिया। भगवान कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य और भी अनेकों आचार्यों ने उस जो कुंद आचार्य भगवान ने जो ये परमागम की अपने को भेंट देकर और फिर उस प्रकार की एक शैली विकसित हो गई और उस शैली में बहुत अध्यात्म और सीधा आत्म स्वरूप को हम पहचान सकें, ऐसी बात अपन सबके सामने आ गई। तो उन्होंने विरह भुलाया, लेकिन अपने लोगों के लिए सच्चाई तो ये है कि ये सब ग्रंथ, 5 परमागम और भी पूज्यपाद स्वामी के ग्रंथ, समंत भद्राचार्य के ग्रंथ और भी अनेकों समर्थ आचार्य के ग्रंथ तो थे, लेकिन हमें कुछ खबर ही नहीं थी कि जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग में असल तत्व क्या है और उस असल तत्व की प्राप्ति कैसे होती है, पता ही नहीं था। तब यह आध्यात्मिक क्रांति की जो शुरुआत पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी से हुई और अभी भी चल रही है, अभी भी निरंतर चल रही है और आशा करते हैं कि ये चलती ही रहेगी। तो हम लोगों के दृष्टिकोण से यदि हम सोचें तो तीर्थंकर का विरह हमें गुरुदेव श्री ने भुलाया है। यद्यपि वे अभी सदेह रूप से हम लोगों के साथ समागम रूप या साक्षात नहीं है, तथापि वे ऐसा होने पर भी समझो कि वे हमारे साथ ही हैं, क्योंकि जिस प्रयोजन से हम उन्हें धर्म पिता कहते हैं, जिस प्रयोजन से वे हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और अनुकरणीय हैं, वो प्रयोजन के संदर्भ से देखो तो आज भी, अभी भी वह उनकी वाणी हमें यहाँ सुनने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी निरंतर उपलब्ध है। तो हम सबको वास्तव में तो इसका अधिक लाभ लेकर के उनका विरह है इस बात को भूल जाना चाहिए और उन्होंने जो कुछ हमें दिया और उनसे हमें जो कुछ मिला और मिल रहा है उसका अधिक लाभ उठाना चाहिए। और